वैजू से शादी करने के बाद भी राणा उसकी बहन जया से शादी करने जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि झनक के अपडेट में भला माटी से बंधी डोर के वैजू, जया और राणा की बातें क्यों चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि माटी से बंधी डोर और झनक का होने वाला महासंगम, जहां पर झनक आकर परफॉर्म करेगी जया, या फिर यूं कहें कि वैजू और राणा की शादी में। हालांकि लग रहा होगा कि आपको ये शादी जया से हो रही है, लेकिन ये शादी होगी वापस वैजू से। तभी होगी जब झनक आकर वैजू से बातें करेगी। लेकिन इसी शादी के, इसी महासंगम में होने वाला है झनक के एपिसोड का हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अर्शी, अनिरुद्ध और सारे घर वाले और झनक सभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वैजू और राणा की, या फिर वो कहें कि जया और राणा की शादी का जो इनविटेशन है ना, वो सभी को मिला हुआ है। और यहीं पे अर्शी, अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से टकराने वाले। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जब ये तीनों एक दूसरे से टकराएंगे तो सोचिए कितना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। झनक को फिर से अर्शी खरी खोटी बातें सुनाएगी, लेकिन हर बार की तरह झनक इस बार चुपचाप नहीं सुनेगी। झनक पलटकर वार करेगी, जहां पर अनिरुद्ध ना झनक का मुंह बंद कराता हुआ अर्शी का सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और तब अनिरुद्ध को झनक क्या बोलने वाली है सोचे जरा। तब झनक अनिरुद्ध को ऐसी ऐसी बातें बोलने वाली जिसके बाद अनिरुद्ध शायद कभी भी झनक की तरफ मुंह उठाकर कोई बात ही नहीं बोल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार झनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर सबसे बड़ी बात की जाए तो शादी हो रही है माटी से बंधी डोर के सेट पर, जहां पर पहले ही वैजू और राणा दोनों शादी कर चुके हैं। हालांकि इनकी शादी जया को पता नहीं है। एक बार तो राणा ने इस शादी के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी यह शादी उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इसीलिए कहीं ना कहीं जहां जया बेहोश होकर गिर गई थी। यह सब कुछ जान चुकी है झनक, और झनक को पता चल चुका है कि अपने ही दिल के अंदर यदि अपनी ही फीलिंग्स को दबा कर बैठ जाए तो ये दुनिया आपको और भी कुचल देगी। आपको हक पाना है तो आपको लड़ना है, आपको बोलना है, आपको आगे आना है, जैसा झनक कर रही है। झनक को अपने हक के लिए देखिए क्या क्या लड़ना पड़ा। ब्रिजभूषण का सामना करना पड़ा, कितने मेकर्स लोग का, कितने लोगों की बातों को सुनना पड़ा, उसके साथ काम करने वाले स्टूडेंट को सारे में सुनना पड़ा। अरे क्या नहीं किया झनक ने यहां तक पहुंचने के लिए। हालांकि झनक ने अभी बहुत बड़ा सफर तय नहीं किया, लेकिन अपने जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर झनक निकल चुकी है वो झनक अपने मंजिल को पाने के लिए, जहां पर उसके सामने छोटे छोटे कांटे, छोटी छोटी बाधाएं आ रही है, जैसे कि ब्रिजभूषण और बाकी सारे लोग। लेकिन अभी झनक के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आई है, और वो है अर्शी। जी हां दोस्तों, अर्शी भी डांस कंपटीशन का हिस्सा होने वाली है, जहां पर अर्शी आएगी और झनक के सामने ही मुकाबला करेगी। दोनों एक दूसरे के साथ ही फाइनल राउंड में पेश आएंगे, जहां पर अर्शी इस डांस कंपटीशन में ब्रिजभूषण के ऑडिशन के या फिर उनके रेफरेंस से ही इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। हालांकि ऑडिशन के राउंड में अर्शी ना होने के बाद भी इस रियलिटी शो में हिस्सा कैसे बनेगी आप लोग सोच रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अर्शी के साथ झनक ने कुछ कुछ किया, ये सभी बातें बताकर ब्रिजभूषण ना एन मौके पर डांस कंपटीशन में अर्शी को भी इस शो का हिस्सा बना देंगे। लेकिन इसके पहले वैजू और राणा की शादी में ये दोनों का महामिलन होगा, और इन दोनों के महामिलन में सबसे बड़ी बात ये आएगी कि वैजू और राणा की शादी में झनक पहुंचकर झनक अनिरुद्ध की मुलाकात से ये कहानी बदलने वाली है। ये कहानी इस तरीके से बदलेगी कि अनिरुद्ध को ये समझ आ जाएगा कि अब वो झनक के लायक नहीं है। झनक अनिरुद्ध को ये भी बोलेगी कि अनिरुद्ध सर, कभी तो आप अपने दिल की बातें कर लीजिए। अरे कभी तो अपने दिल के अंदर का डर निकाल लीजिए। मैंने आपको जान से बचाया, आपको तेजस मारने वाला था, मैंने आपके लिए तेजस से शादी करने की इतनी बड़ी फैसले को कर लिया था। अरे मैं तेजस से शादी करने जा रही थी आपकी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन आप मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लिए। अरे आप मेरे लिए आज तक कभी किसी से लड़े ही नहीं है, सिर्फ बातों ही बातों में, किसी के सामने, किसी के पीठ पीछे। अरे आप कभी भी अपने दिल की बात क्यों नहीं बता रहे। मैं ये नहीं बोलती कि आप अर्शी दीदी के साथ छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ही पता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। झनक इसलिए बोल रही है क्योंकि आज वो माटी से बंधी डोर के सेट पर आई है। उसे पता चल रहा है कि जब राणा और वैजू की शादी हो चुकी है, उसके बाद भी वैजू अपने दिल में बातें दबा के रखी है। तो देखिए आज उसी के सामने उसी का राणा, उसी का पति, उसी की जान, उसी का प्यार आज उसकी बहन जया का होने जा रहा है। इसीलिए ये बातें समझ करना झनक अनिरुद्ध को भी यही बताएगी कि काश ऐसा हाल आपका भी ना हो जाए। तो सोचिए, हालात रहते हुए पहले ही समझ जाइए, और वक्त रहते हुए अपने आप को जान लीजिए कि आपके दिल में क्या बात है और आप क्या चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं झनक और अनिरुद्ध के इस मुलाकात से कहानी पूरी तरीके से पलटेगी। अनिरुद्ध को ये बातें समझ आएंगी कि अब वो झनक पहले जैसे झनक नहीं है, अब झनक बदल चुकी है। झनक को बोलने की हिम्मत आ चुकी है, झनक हर किसी को फेस कर सकती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि झनक अब वापस पलट कर जवाब भी दे रही है। यानी झनक इंडिपेंडेंट बन चुकी है, और झनक का वक्त आ चुका है। बोलते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, झनक का टाइम आ चुका है, और झनक का टाइम आ गया है। सो अब अर्शी के सामने झनक खड़े होकर
और अर्शी को भी खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन इन सब में अनिरुद्ध तुम क्या करोगे? अरे जाओ अर्शी से डेयरिंग के साथ अपने दिल खोलकर बातें करो, बता दो भाई अर्शी को कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। प्यार तो क्या, तुम उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रखते हो। सबसे बड़ी बात, तुम्हें अर्शी पसंद ही नहीं है क्योंकि वो झनक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और अनिरुद्ध तुम भी जानते हो कि जो झनक का दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन। तो फिर भला अपने प्यार को, अपने घर को दिखाने के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने रिश्ता निभाने के लिए, ये वो पलाना ढिमकाना दूर दूर की बातों को बनाने के लिए, झूठी तसल्ली के लिए क्यों भला अर्शी के साथ, जिंदगी के साथ खेल रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम अर्शी के साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम अर्शी के साथ रह सकते ही नहीं हो। तुम पता है कि तुम अर्शी के लिए बने ही नहीं हो, और अर्शी और तुम्हारे बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अरे तुम्हारे बीच में कोई सी भी एक कड़ी नहीं है जिसके तहत ये कहा जाए कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। इसीलिए कहीं ना कहीं अर्शी को झनक, अनिरुद्ध तुम्हें दिल की बातें बता देनी चाहिए यार, उसे भी तो धोखे में मत रखो। उसे धोखे में रखकर तुम तीन आदमी की जिंदगी खेल रहे हो, तीन लोगों की, अपनी, अर्शी की और झनक की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि झनक किसी और से शादी कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि झनक के दिल में किसी और के लिए प्यार आ जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी कहीं भी बदल सकती है और कहानी भी तो यही बदलने वाली है। आप थंबनेल में जरूर ये देख कर आएंगे कि कहानी कैसे बदलने वाली है, और कहानी ऐसे बदलने वाली है, झनक को गुरुजी से प्यार हो जाएगा। गुरुजी ने झनक के लिए इतना सब कुछ किया, तो कहीं ना कहीं गुरुजी के लिए झनक के दिल में फीलिंग्स आएगी। लेकिन गुरुजी के लिए, गुरुजी ने झनक को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के समान माना, इसीलिए कहीं ना कहीं झनक ये जान जाएगी कि मैं इनका सम्मान करती हूँ, मैं इनको अपना मानती हूँ, लेकिन इनसे प्यार करके वो रिश्ता नहीं जोड़ सकती हूँ। इसीलिए शायद अनिरुद्ध के पास एक ऑप्शन बचेगा, एक आखिरी मौका बचेगा कि जाए और झनक से अपने दिल की बातें कर दे। और वो भी यही मौका है जहां पर माटी से बंधी डोर के सेट पर राणा और जया की शादी हो रही है, जहां पर राणा एन मौके पर जया का हाथ छोड़ेगा और सारे घर में, मंडप के सामने सभी को यह बता देगा कि उसने वैजू से शादी कर लिया और उसके दिल में वैजू ही है, वो वैजू से प्यार करता है। और घर वालों को दिखाने के लिए आज तक वो वैजू को डांटता है, खरी खोटी सुनाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो वैजू से नफरत करता है, बल्कि वो वैजू से प्यार करता है और वैजू के साथ ही रहना चाहता है। अब ऐसे में यही काम क्या अनिरुद्ध कर पाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दोनों में बहुत फर्क भी तो है। भला राणा डेयरिंग वाला इंसान है, दिल खोलकर बात कर सकता है, रणविजय को पता है कि क्या बोलना है, लेकिन अनिरुद्ध को पता भी है क्या बोलना है, उसके बाद भी नहीं बोल पाता है। अनिरुद्ध की यही तो सबसे बड़ी कमी है। अनिरुद्ध तुम्हें बदलना होगा, अपने दिल के अंदर के डर को हटाना होगा और जाकर झनक को सारी बातें बताना होगा। तो दोस्तों, आपको लगता है कि क्या अनिरुद्ध ऐसा झनक के सामने जाकर कर पाएगा? क्या अनिरुद्ध अपने दिल की बातें झनक को बता पाएगा? और ये सब कुछ क्या अर्शी को पता चलेगा? इसके बाद अर्शी का क्या रिएक्ट होगा? अर्शी झनक के साथ और अनिरुद्ध क्या करती है? ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप चाहते हैं झनक के सारे अपडेट को सबसे पहले। और वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को प्यार देकर लाइक जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड या शो से रिलेटेड कोई भी ओपिनियंस आपके माइंड में हो, आपके कोई भी किसी तरीके के सुझाव हो, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। हम आपके सारे सुझाव का इंतजार करते रहेंगे। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगले रिपोर्ट में, तब तक स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियोस को आप देखें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।